Hey guys, this is Dr. Saurabh Jain. I have done my MBBS from Bhopal and then I have done my MD from AIMS New Delhi and I am your mentor for NEET and आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मतलब अगले साल उन बच्चों को अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। आई एम एज्यूमिंग कि वो बच्चे क्लास 11th में हैं क्योंकि जो बच्चा अभी ऑलरेडी ड्रॉप ले चुका है या क्लास 12th में ऑलरेडी है वो इस बार का एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस कर रहा होगा ना कि 2026 के एग्ज़ाम पर। तो जो 2026 की स्ट्रेटजी की हम बात करने वाले हैं वो वी आर फोकसिंग ऑन क्लास 11th स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब आप क्लास 11th में होते हो या क्लास 11th आप कंप्लीट करने वाले होते हो तब आपकी स्ट्रैटेजी क्लास 12th के बच्चे से या जो बच्चा ड्रॉपर है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होती है क्योंकि क्लास 11th वो टाइम है जब आप सबसे ज़्यादा फोकस कर सकते हो अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पर। अगर आप ड्रॉपर होते या आप क्लास 12th में होते उस समय मैं आपको फोकस करने के लिए बोलता कि आप बायो पर फोकस करो, पर चूंकि अभी आपके पास टाइम है और यही वो टाइम है जब आपको यूज़ करना चाहिए हर एक चीज़ की इन डेप्थ में जाने में, बेसिक्स में जाने पे, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इफ़ यू आर इन क्लास 11th तो आप बायो पर बिल्कुल भी अभी फोकस ना करें। ठीक है, इफ़ यू आर इन क्लास 11th आप बायोलॉजी बाद में कर सकते हैं, बायो कैन बी डन लेटर। ओके, योर मेन गोल शुड नॉट बी बायो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए फिजिक्स पर, इस समय आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए केमिस्ट्री पर। आपकी फिजिक्स की जो भी चीज़ें बहुत वीक पड़ रही हैं, बेसिक्स से लेकर के टफ से टफ चीज़ तक, उस चीज़ पर आप पूरा फोकस करो। आपकी केमिस्ट्री में जो भी चीज़ वीक पड़ रही है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मोल कॉन्सेप्ट हो, चाहे आप क्या ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज्म हो, आईयूपीएसी हो, नॉमेनक्लेचर हो, जो भी चीज़ आपकी वीक पड़ रही है क्लास 11th की उस चीज़ पर पूरी जी जान और दम लगा दीजिए। क्लास 11th के कंप्लीट होते होते तक और क्लास 12th में एंटर होने के पहले जो टफेस्ट पोर्शन होता है नीट का उसको बहुत अच्छे से कमांड में ले आइए। आई होप कि अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री इतने अच्छे से कर रहे हैं तो बायो आप इतनी तो कर ही रहे होंगे कि बायो आपको एनसीईआरटी एक बार या दो बार कम से कम आपकी क्लास 11th में रिवाइज हो जाए, क्योंकि क्लास 12th में जैसे ही आप पहुंचोगे पूरा फोकस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से हटकर सबसे ज़्यादा पहले आ जाएगा बायो पे, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपकी बायो बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर क्लास 11th में पहले आपका फोकस होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री पर ताकि आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाए, ताकि अगर अभी आपकी चीज़ें इतनी अच्छी हो जाएंगी तो आगे आपको ये चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। ओके, फिर देखो, तो आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है, जो आपका वीक पोर्शन बच जाए वो कंप्लीट करना है। फिजिक्स डू इट एज मच एज यू कैन, बिकॉज जितना ज़्यादा फिजिक्स अभी आप कर लोगे आपको कल को फिजिक्स उतनी ही कम करनी पड़ेगी, आपको फिजिक्स में दिक्कत उतनी ही कम आएगी। ओके, जैसे ही आपका क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही क्लास 11th आपकी कंप्लीट हो जाती है, आप एग्ज़ाम दे के फ्री हो जाते हो और आप क्लास 12th में एंटर होने वाले होते हो, मतलब मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल की। जब आप अप्रैल में कट में पहुँचोगे, जब आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ चालू होने वाली होंगी, उस टाइम पर आप क्लास 12th की बायो गर्मी में ही कंप्लीट कर लोगे। मीन्स क्लास 11th 12th की बायो आप 2 महीने 3 महीने का टाइम लेना और अप्रैल मई जून मतलब स्कूल शुरू होने के पहले ही आप अपनी बायो एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट कर देना, क्योंकि अब आपको क्लास 12th में एक्चुअली क्या करना है, साल भर आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी बार बार रिवाइज करनी है, क्लास 12th की फिजिक्स करनी है, क्लास 12th की केमिस्ट्री करनी है और क्लास 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री को आपको रिवाइज करते चलना है क्योंकि वो ऑलरेडी आप बहुत अच्छी कर चुके हो। ओके, सो छुट्टियों में आपको अपनी 12th की बायोलॉजी कंप्लीट करनी है। इन्हीं छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टी में आप क्लास 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर लो, अगर आप कोई ऑनलाइन क्लासेस कर लो अटेंड या किसी भी तरह से आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो, लेकिन किसी तरह से आप जितना ज़्यादा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे क्लास 12th आपके लिए उतनी ही ईजी होगी। क्लास 12th में अभी आपको गर्मियों की छुट्टियों में या अभी आपको स्टार्टिंग में बोर्ड्स के पीछे नहीं पड़ना है, आपको अपने नीट की प्रिपरेशन पर ही फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट उतना मायने नहीं रखता नीट के लिए। आपको एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर आपके हों तो आपका काम चल जाएगा, और अगर आपका फोकस नीट पर है तो बोर्ड आपके लिए मायने नहीं रखते, अभी आपके लिए नीट ज़्यादा मायने रखता है। सो गर्मी छुट्टियों में डू एज मच फिजिक्स एज पॉसिबल, जितनी केमिस्ट्री आप कर पाओ उतना बेटर है। अगर ये दो ना भी कर पाओ लेकिन बायो तो आपको कंप्लीट करनी ही करनी है। ठीक है, और अगर आप बाकी सब कुछ नहीं कर पा रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के वो तो ज़रूर अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ओके, एक चीज़ आपको और करनी है क्लास 12th में ही, वो ये है कि आपको ये एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप अपना बोर्ड्स का प्रिपरेशन कौन से मंथ में करोगे, क्योंकि बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए आपको पिछले 4-5 साल के पेपर्स करने होंगे, सैम्पल पेपर उस समय सीबीएसई इशू करेगा वो आपको करने होंगे, और बोर्ड्स के आपको प्रैक्टिकल्स भी देने होंगे। तो फरवरी और मार्च 2 महीना तो पूरा बोर्ड्स देने में चला जाता है, तो चूँकि 2 मंथ्स
आपके पास और कुछ करने का टाइम नहीं होगा। इसलिए बोर्ड के लिए एक स्ट्रैटेजी आपको पहले से बना के चलनी है कि बोर्ड्स आप प्रिपरेशन उस समय किस तरह से अपनी मैनेज करोगे विथ अलॉन्ग विथ स्कूल। ओके, सो आपका मेन गोल जो है फॉर 2026, योर मेन गोल बिफोर एंटरिंग 12th इज टू कंप्लीट द टफ थिंग्स इन क्लास 11th। आपका मेन गोल ये है कि जितनी भी टफ चीज़ें जो होती हैं, जो नीट के बच्चों को बार बार परेशान करती हैं, जो मेरे पास ड्रॉपर्स के मैसेज आते हैं, या जो बच्चे क्लास 12th में होते हैं, जो सबसे ज़्यादा उनकी क्यूरी होती है वो यही होती है कि भैया फिजिक्स नहीं हो पाई, फिजिक्स कैसे करें। और फिजिक्स करने का क्लास सब टाइम होता ही क्लास 11th है। तो क्लास 11th में और क्लास 12th की स्टार्टिंग में जितना अच्छा अपना फिजिक्स कमांड कर सकते हो उतना कर लो, ताकि क्लास 12th में आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा आपको फिजिक्स पे दिमाग न लगाना पड़े। ओके, जितना ज़्यादा आप अभी हार्ड वर्क करोगे उतना ही आपका 12th और उतना ही नीट आपका ईजिली निकल जाएगा। जितना आप काम चोरी अभी करोगे 11th में, उतनी ही ज़्यादा दिक्कत आपको 12th में होगी। हो सकता है मजबूरी में आपको 1 साल ड्रॉप लेना पड़ जाए। ये एक बहुत क्रिटिकल टाइम है। लोग सोचते हैं कि अभी तो 11th में है, अभी तो एग्ज़ाम को बहुत टाइम है। नहीं, यही टाइम है जब आप मेहनत कर सको, क्योंकि अभी आप जो मेहनत करोगे इस चीज़ का रिजल्ट आपको मिलेगा साल भर के बाद। ओके, सो द हार्डर यू वर्क नाउ द मोर रिलैक्सड यू विल फील इन 12th। और आप बिलीव मी, अगले साल जितना आपका सिलेबस आपके ऊपर करने को कम होगा उतना ही ज़्यादा बेटर आप रैंक स्कोर कर पाओगे। ओके, योर क्वेश्चन प्रैक्टिस शुड बी मोर फोकस्ड ऑन डिफिकल्ट टॉपिक्स राइट नाउ इन क्लास 11th। जितना डिफिकल्ट टॉपिक्स जो है, मैकेनिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, रोटेशनल डायनामिक्स, ग्रेविटेशन, 11th के जो टॉपिक्स बच्चों को जो बाद में परेशान करते हैं वो आप अभी बहुत अच्छे से कर लो। ओके, इन 12th योर क्वेश्चन प्रैक्टिस विल बी मोर फोकस्ड ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। अभी 11th में आपको करनी है टफ चीज़ें ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाए। क्लास 12th में आपका फोकस ज़्यादा होगा इस चीज़ पर कि आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। आप एक ही टाइप के क्वेश्चन जितनी जल्दी स्पीड से कर सकते हो उतना ज़्यादा आप कर पाओ। आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर फोकस करोगे। उस टाइम पर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि आप एक ही क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम दे सको, क्योंकि तब आपको बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी होंगी। क्लास 11th और 12th दोनों ही आपको कवर करनी होगी। ओके, सो कीप लास्ट 4 months फॉर रिविजन एज यू विल हैव टू मैनेज बोर्ड्स ऑल्सो। और कोशिश करिएगा कि जिस भी कोचिंग में आप हो वहाँ का सिलेबस आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए। मुझे पता है बहुत सारी कोचिंग्स जनवरी में कंप्लीट होती हैं, कुछ फरवरी में कंप्लीट होती हैं, पर चूँकि आपका बोर्ड है तो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। तो कोशिश ये करिए कोचिंग जो हो आपकी वो दिसंबर में आपका कोर्स कंप्लीट करा दें, ताकि जनवरी में एक बार एटलीस्ट आप अपना 11th रिवाइज कर सको। क्योंकि फरवरी और मार्च 2 महीने पूरे आपके 12th के बोर्ड्स कंप्लीट करने में जाएंगे। मार्च में जैसे ही आप फ्री हो गए उसके बाद आप लगोगे फिर से वापस से नीट की तैयारी में, और अप्रैल आप जो है 11th-12th प्रॉपर रिवाइज करके मई में तब जा करके आप नीट दे पाओगे। सो इन दैट सेंस आपकी कोचिंग ऐसी होनी चाहिए जो टाइमली और बहुत अच्छे तरीके से आपका सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट करा दे। जो इससे ज़्यादा ड्रैग ऑन करेगी उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, आपका कुछ ना कुछ कोर्स सिलेबस लास्ट में छूट जाएगा। तो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। आई होप कि वो बच्चे जो अभी क्लास 12th में जाने वाले हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म में उन्हें किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ में डाउट होता है आप मुझे मैसेज करिए, आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आई विल गिव द लिंक ऑफ एवरीथिंग देयर and then I will definitely make a video for that also. So signing off, this is Dr. Saurabh Jain.